हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा राजस्थान में लेब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि कुल 804 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, सारी चर्चा करेंगे। और चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मिले हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो देख लीजिए, यहाँ पोस्ट का वर्गीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल 500 पोस्ट है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र 418 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 82 पोस्ट है, जो कि प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 की है। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषि विभाग में कुल 32 पोस्ट है। उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में 17 पोस्ट है। राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 31 पोस्ट है और 31। ठीक है, हम नीचे आएंगे और यहाँ देखिए प्रयोगशाला सहायक 31 है, प्रयोगशाला सहायक फोटो में 2 है, प्रयोगशाला कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 68 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में टोटल 18 पोस्ट है और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग में कुल 136 पोस्ट है, जो कि भूगोल विषय के लिए रहेगी। उसके बाद ये पूरा नोटिफिकेशन है, तो ये देख लीजिए। ये अब हम मेन जो चीज़ें होगी वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ अब ये देखिए, आप पदों का विवरण है। ठीक है ना। तो अब जो भी अच्छी जो मेन चीज़ होगी वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि ये विज्ञप्ति जो है वो लगभग 43 पेज की है, जो कि काफ़ी बड़ी हो जाएगी और वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा। इसलिए चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, आपको पे मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ है कि आपको किस लेवल से आपकी सैलरी मिलेगी। तो इसमें लगभग सभी की सेम है। सिर्फ कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, उसकी लेवल 5 है। बाकी सब की लेवल 8 ही है, वो यहाँ सैलरी रहेगी। अब देखिए यहाँ पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो ऊपर 500 पद है, उसके लिए क्या योग्यता है, यहाँ देखिए। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 की अनुसूची 2 अधीनस्थ सेवा पद के समूह का अध्यापन विभाग के तहत, तो देखिए यहाँ सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और ये जो ऊपर में, इसमें कम से कम 3 विषय में आपके पास आपने 12वीं उत्तीर्ण की होनी चाहिए। उसके बाद कृषि विभाग में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी या विज्ञान के साथ सीनियर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो पोस्ट है, उसके लिए सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। गृह विभाग में विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा घोषित समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। और इसमें देखिए आप, इसमें आपसे कंप्यूटर कोर्स भी मांगा गया है, जिसमें कि आपको RSCIT भी होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए गृह विभाग में जो पोस्ट है, उसके लिए आपको RSCIT होनी चाहिए, बाकी में आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद 5वीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान के साथ माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। यानी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आपको अगर आवेदन करना है, उसके लिए आपको रसायन जो विज्ञान है वो होनी चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री होनी चाहिए। कॉलेज शिक्षा विभाग में देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी भूगोल विषय में पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है, वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद अब मेन के आगे है वो हम जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप आयु का देख लीजिए। आवेदक 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि अगर आप अभी 17 साल के हो, लेकिन 1 जनवरी 2027 को आप 18 साल के हो रहे हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परीक्षा आयोजन देखिए, बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक भूगोल के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा दिनांक 9 मई 2026 को एवं प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 10 मई 2026 को आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित थे। तो यहाँ देख लीजिए, भूगोल विषय की 9 मई को एग्ज़ाम होनी है और विज्ञान की है वो 10 मई को एग्ज़ाम होनी है। बोर्ड द्वारा 1 से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
उसके बाद अब हम यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। अब देखिए आप परीक्षा की स्कीम जो ये रहेगी, ये विज्ञान के लिए, जिसमें परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती 2026, जिसमें कि कुल जो पहला पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और दूसरा पेपर होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा और उसमें भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और ये देख लीजिए आप, दोनों दी हुई है। उसके बाद ये आपका सिलेबस रहेगा, ये देखिए, ठीक है ना। ये आपका ऊपर सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें कि ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है ना। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। पाठ्यक्रम राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान। तो ये देख लीजिए पेपर 1 में कुछ ये टॉपिक्स आने वाले हैं जो आप देख सकते हो। इसमें लगभग सभी है, राजस्थान के मेले है, त्यौहार है, आभूषण है, उसके बाद काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण, विकास महिलाओं के संदर्भ में है, और ये है, ठीक है ना। उसके बाद ये देख लीजिए पेपर 1 है जो पाठ्यक्रम सिलेबस भूगोल का है, ठीक है ना। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ राजस्थान का भूगोल आएगा, जिसमें कि स्थितियाँ, विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणिक मुद्दे, मरुस्थलीय कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, सिंचाई परियोजना, काफ़ी परिवहन, काफ़ी सारे ऑप्शन है, सॉरी काफ़ी सारा इस सिलेबस में है, ये सब आएंगे। उसके बाद देखिए राजस्थान के समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर भी इसमें आएगा, विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान भी आएगा और शैक्षणिक मनोविज्ञान भी इसमें आने वाला है। ये पेपर 1 जो है वो भूगोल का हो गया है। विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का पेपर जो कि पेपर 2 होगा। ये जो ऊपर विवरण दिया गया है, ये जो सिलेबस बताया गया आपको, ये जो विज्ञान के लिए जो पोस्ट है ना उसके लिए, ठीक है ना। साइंस में जो पोस्ट है उसके लिए ये वो सिलेबस है। देखिए अब यहाँ सारा पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जीव विज्ञान में ये सारा दिया हुआ है। ये देखिए भौतिक विज्ञान, सारा सिलेबस है, आप है वो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में इसे देख सकते हैं। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे भूगोल वाले सिलेबस पे आ जाऊंगा, तो ये रही, देखिए ये भूगोल का है, प्रयोगशाला सहायक भूगोल। तो देखिए उसमें 2 पेपर होंगे, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, जिसमें 100 अंक का सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल होगा। और दूसरा भाग ब में सिर्फ ज्योग्राफी आएगी जो कि 200 अंक की होगी, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए हम टोटल परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है, यानी कि इसमें 40% का नियम लागू है। जो 40% से ऊपर लाएगा उसे ही पास माना जाएगा। जैसा कि चतुर्थ श्रेणी में अभी 40% का नियम नहीं था, लेकिन इसमें चतुर्थ श्रेणी का के नहीं है जैसा, और इसमें है वो माइनस मार्किंग का नियम है और 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। माइनस मार्किंग लगभग हर परीक्षा में होती है और सभी प्रश्न के अंक समान है। और यहाँ देख लीजिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। अब देखिए ये भूगोल का सिलेबस है, राजस्थान का भूगोल ये लगभग सेम रहेगा जो कि ऊपर था, कुछ एक परिवर्तन नहीं है मेरे हिसाब से, लगभग ये और वो सेम ही है। फर्स्ट पेपर उसमें इसमें एक ही होगा, जैसे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, यहाँ देखिए पूरा राजस्थान का इतिहास हुआ है। उसके बाद राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, महत्वपूर्ण किले, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, भाषा, साहित्य, क्षेत्रीय बोलियाँ, ठीक है, मेले, त्योहार, लोक संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, काफ़ी सारे यहाँ दिए हुए हैं। अब आएगा राजस्थान का भूगोल। ये राजस्थान का भूगोल है, जिसमें जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण, पशुधन, जल परिवहन, जल संरक्षण, काफ़ी सारी है, ठीक है। तो ये भाग ब भूगोल का पेपर रहेगा। अब देखिए यहाँ भूगोल में और है, देखिए ये सारा सिलेबस है जो कि भूगोल में रहने वाला है, ठीक है। विश्व की जलवायु है, सारा काफ़ी सिलेबस यहाँ रहेगा, तो इसे आपको पढ़ना होगा। तो ये पूरा सिलेबस है, आप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, रेल मार्ग, पर्यावरणीय समस्याएं, काफ़ी सारे है वो सिलेबस यहाँ रहने वाला है।
तो ये थी एक आज की विज्ञप्ति जिसमें मैंने आपको बताया राजस्थान लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।